बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम यू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा 9 चैप्टर जो है किंगडम प्लांटी हम शुरू कर रहे हैं। इस किंगडम प्लांटी में एक एमसीक्यूज बोर्ड में आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आता है। आज हम डिवीज़न ब्रायोफाइटा जो है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले क्लासिफिकेशन जो है फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा। फिलोजनी ओरिजिन की बेस पे होता है, जेनेटिक्स जो है वो जेनेटिक यानी कि इनहेरिटेंस बेस है। तो एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि नेचुरल रिलेशनशिप और देयर मोड ऑफ ओरिजिन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसके ऊपर बेस करता है, उसको हम कहते हैं फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड अपॉन नेचुरल रिलेशनशिप्स एंड देयर मोड ऑफ ओरिजिन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस सिस्टम को हम फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब किंगडम जो है प्लांटी की क्लासिफिकेशन के तहत इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से होंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। नंबर 1 वो यूकैरियोटिक सेल होना चाहिए उनमें, यानी कि यूकैरियोट्स होने चाहिए। नंबर 2 ऑटोट्रॉफ्स इसमें इंक्लूड हैं। नंबर 3 तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलर होने चाहिए, नॉन मोटाइल हैं और दे डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो। और इनसे भी एक इम्पॉर्टेंट और करेक्टरिस्टिक कि उनकी सेल वॉल जो है उनके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इर्द गिर्द सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होनी चाहिए। क्योंकि सेल वॉल तो और भी ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस में प्रेजेंट है, जैसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, जैसे साइनोबैक्टीरिया में होती है, लेकिन साथ में कंडीशन लगी कि उनकी सेल वॉल में जो मेन कंपोनेंट है वो सेलुलोज होना चाहिए। अब तक अबाउट 100,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट की जो कि अभी तक नोन हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी तक अननोन जो कि किंगडम प्लांटी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। अभी तक साइंटिस्ट जो हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन जो है उसकी हम बात करें किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी जो है उसको 2 डिवीजन्स के अंदर, मेन डिवीजन्स जो हैं उनमें डिवाइड किया जाता है। एक डिवीजन ब्रायोफाइटा है जो कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स पे है, दूसरी डिवीजन जो है वो वास्कुलर प्लांट्स की बेस के ऊपर है। यानी कि जो मेन डिफरेंस है इस क्लासिफिकेशन में दैट बेस्ड ऑन वास्कुलर बंडल्स, तो उसी बेस के ऊपर नॉन वास्कुलर प्लांट्स और वास्कुलर प्लांट्स जो हैं। प्लांट्स में डिवीजन का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, एनिमल में ये फाइलम के इक्विवेलेंट होता है। जब इसकी सब डिवीजन्स यानी कि ब्रायोफाइटा जो है उसकी सब डिवीजन जो है पेटकोप्सीडा है, ब्रायोप्सीडा है और एंथोसिरोप्सीडा जो है उसकी 3 सब डिवीजन्स हैं। जब हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, पेटकोप्सीडा जो है इनको हम लिवरवॉर्ट्स भी कहते हैं, ब्रायोप्सीडा को हम मॉसिस कहते हैं और एंथोसिरोप्सीडा जो है ये हॉर्नवॉर्ट्स, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से ट्रिक्योफाइटा मीन वास्कुलर प्लांट्स जिनमें वास्कुलर बंडल्स होते हैं, इनको 4 सब डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहली सब डिवीजन साइलोप्सीडा है, दूसरी लाइकोप्सीडा, तीसरी स्फियानोप्सीडा और चौथी टेरोप्सीडा जो है। 4 इसकी सब डिवीजन्स हैं। इनकी एग्जांपल विस्पर्न साइलोप्सीडा में आते हैं, क्लब मॉसिस जो हैं ये लाइकोप्सीडा है, स्फियानोप्सीडा में हॉर्स टेल इसकी एग्जांपल है और टेरोप्सीडा जो है इसमें फर्न्स और सीड प्लांट्स जिसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो शामिल हैं। टेरोप्सीडा जो है इसकी 3 फिर आगे क्लासेस हैं, फिलिसनी जिसमें फर्न्स शामिल हैं, जिम्नोस्पर्म जिसमें जिम्नोस्पर्म शामिल हैं यानी कि सीड प्लांट्स हैं ये, और एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। अब डिवीजन ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइट्स जो हैं दीज आर द फर्स्ट प्लांट्स जिन्होंने लैंड को क्लोनाइज किया। मीन ये पहले प्लांट थे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम से शिफ्ट हुए टू द लैंड, ड्राई लैंड। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट प्लांट्स हैं, मोस्ट प्रिमिटिव हैं और इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द ग्रीन एल्जी, तो जो कि एक्वेटिक है, लिहाजा ये अडॉप्टेड होने की वजह से इन्होंने नज़दीक तरीन यानी कि डैम्प शेडी प्लेसेस, मॉइस्ट सॉयल वगैरह जो है उनको अडॉप्ट किया। क्योंकि इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं है, लिहाजा ना होने की वजह से दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द
एरिया जो कि शेडी प्लेसेस हैं, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, जो उन एरियाज़ को इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड जो है उस एरिया के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है। इनमें क्योंकि वास्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको हम कहते हैं कि नॉन कंडक्टिंग है, इसमें कंडक्शन का काम नहीं होता। इसी तरह से स्ट्रेंथन टिश्यूज़, जैसे कि जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। इनकी वजह से ये जो प्लांट्स हैं, इनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट, मटेरियल्स और वाटर, ये तमाम डिपेंड करता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट है और ऑस्मोसिस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम्स इसमें एब्सेंट होते हैं। कॉर्टिकल जो है, कॉर्टेक्स जो है, जो कि कॉर्टिकल रीजन होता है लीफ के ऊपर, थैलस के ऊपर, तो वो या तो प्रॉपरली प्रेजेंट है या फिर वेरी थिन लेयर्स में, ताकि एवेपोरेशन जो है वो कम से कम हो सके, ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके, तो इसलिए वो थिन लेयर की सूरत में इनके ऊपर प्रेजेंट है। देन इनको हम कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तो मॉइस्ट प्लेसेस, वाटर रिक्वायर्ड है, इनको ड्राई हो सकते हैं ये इजीली, और दूसरा दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट वाटर, क्योंकि दे प्रोड्यूस द मोटाइल स्पर्म। लिहाजा इस वजह से मोटाइल स्पर्म प्रोड्यूस करने की वजह से फर्टिलाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है वाटर के ऊपर। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। तो इसलिए ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहलाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नॉन वास्कुलर हैं, फ्लावरलेस प्लांट्स हैं, और इनमें एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि बाकी इससे प्रीवियस जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें प्रेजेंट नहीं है। दैट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, तो ऐसे जनरेशन्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। प्लांट्स की लाइफ हिस्ट्री में दो जनरेशन्स हैं, एक स्पोरोफाइट है, दूसरी गैमीटोफाइट है। स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट में फ़र्क क्या है कि गैमीटोफाइट हम उस जनरेशन को कहते हैं विच प्रोड्यूस द गैमीट्स, यानी कि एग और स्पर्म प्रोड्यूस करने वाली जो जनरेशन है वो गैमीटोफाइट है। और दूसरी जनरेशन जो कि स्पोरोफाइट है, उसको हम स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं कि दैट प्रोड्यूस द स्पोर्स, लिहाजा इसलिए वो स्पोरोफाइट जनरेशन। तो दो जनरेशन जब आपस में एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करें और वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हों, तो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अल्टरनेशन ऑफ हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन्स कहा जाता है। जो लिवर पॉड्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें जो बॉडी है दैट कंसिस्ट ऑफ थैलस। थैलस इज़ द बॉडी विच कैनॉट बी डिफ्रेंशिएट इन टू रूट, स्टेम एंड लीफ। दैट मीन कि दे लैक द वास्कुलर बंडल्स, और उसमें डिफ्रेंशिएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से दूसरा ग्रुप इसके अंदर आता है मॉसेस का, जिसमें रूट लाइक रॉयजॉइड्स होते हैं, लीफ लाइक जो है वो लीफ की रिजेंबलेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, और ऐसी रिजेंबलिंग टू द स्टेम स्ट्रक्चर जो है वो गैमीटोफाइट प्रेजेंट होता है। इट मीन कि इसका जो गैमीटोफाइट है वो उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, और उसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं दे रिजेंबल टू द स्टेम, रूट एंड लीफ। तो ये जो गैमीटोफाइट है इनका वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। जबकि इनका जो स्पोरोफाइट है वो पार्शली और टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गैमीटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन और अटैचमेंट। क्योंकि जो स्पोरोफाइट है मोस्ट केसेस में ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोप्सीडा के अंदर, वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, दैट लैक द क्लोरोप्लास्ट। लिहाजा इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं है, लिहाजा वो अटैचमेंट के लिए भी और न्यूट्रिशन के लिए भी, यानी कि फूड के लिए भी डिपेंडेंट है अपॉन द गैमीटोफाइट। इसलिए हम कहते हैं गैमीटोफाइट इज़ डोमिनेंट और प्रोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है। जब हम ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल की बात करते हैं, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आ जाती है, तो प्लांट दो तरह के हैं, इसमें मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट। ये दो डिफरेंट प्लांट भी हो सकते हैं और सेम प्लांट भी हो सकते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर कॉल्ड एज एंथ्रीडिया, स्पोरोफाइट में और गैमीटोफाइट। ठीक है, अभी हम गैमीटोफाइट की बात करेंगे पहले।
तो गैमीटोफाइट जो है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर कॉल्ड एज एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया जो हैं वो माइटोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्पर्मेटोजुआ, और उसके साथ साथ दूसरा उनका एंथ्रोजॉइड भी कहते हैं, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं इसलिए इनके नाम जो हैं वो स्पर्मेटोजुआ मूव करने वाले और एंथ्रोजॉइड भी मूव करने वाले, तो या स्पर्म भी हम सिंपल कह लेते हैं, और इसीलिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। जो फीमेल है उनका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कहलाते हैं आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम एक है, आर्चिगोनिया दो है, और आर्चिगोनियम जो है इसके अंदर एग डेवलप करता है जो कि, और एग भी माइटोसिस से बनता है, क्योंकि गैमीटोफाइटिक जनरेशन जो है ये हमेशा हिप्लॉइड जनरेशन होती है। अब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये 2n होता है एंड दैट डेवलप विद इन द आर्चिगोनियम। वहीं पे एम्ब्रियो बनता है और वहीं से स्पोरोफाइट जो है उसकी जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, यानी कि जर्मिनेशन शुरू होती है, इसलिए दैट रिमेन अटैच टू द गैमीटोफाइट। नीचे गैमीटोफाइट है, ऊपर जो है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइटिक प्लांट इज ए होमोस्पोरस प्लांट, और स्पोरोफाइट जो है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फुट जहाँ से ये अटैच हो रहा है, और जो स्टॉक है वो सीटा कहलाती है, और ऊपर जो है कैप्सूल प्रेजेंट है जो कि स्पोरोगोनियम भी कहलाता है, या स्पोरेंजियम भी इसको कहते हैं, और गोनियम का वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो स्पोरोफाइट है जिसके 3 हिस्से अभी मैंने आपको बताया, फुट, सीटा और कैप्सूल, इस कैप्सूल के अंदर जो है म्योसिस टेक प्लेस होती है, और म्योसिस के रिजल्ट में स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि ये म्योसिस का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉइड जनरेशन। अब जो स्पोर्स बनते हैं वो एक ही काइंड के होते हैं, इसलिए हम उनको होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज होमोस्पोर्स। प्रोडक्शन ऑफ सिंगल काइंड या वन काइंड ऑफ स्पोर इज कॉल्ड होमोस्पोरस स्पोर, और जो प्लांट है वो कहलाएगा होमोस्पोरस प्लांट, और ये जो फिनोमेना है इसको हम कहेंगे होमोस्पोरी कहलाता है। एल्गी और जो है उसका और ब्रायोफाइट का फ़र्क किया है कि एल्गी में जो सेक्स सेल्स होते हैं, जो सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलर हैं। ब्रायोफाइट्स में जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं। ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डेफिनेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से उसकी बात आ गई। मल्टी सेलर हैप्लॉइड गैमीटोफाइटिक गमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन अल्टरनेट विद द मल्टी सेलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सिग्निफिकेंस क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? प्रोवाइड कंटिन्यूस जेनेटिक वेरिएशन प्रोवाइड करती है। नंबर 2, सिलेक्शन फॉर बेस्ट जेनेटिक मेकअप फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि सर्वाइवल के लिए जो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल दैट इज स्पेसिफिक टू द एनवायरनमेंट, सिलेक्शन करती है एनवायरनमेंट की, और जो सूटेबल और बेस्ट मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट जो है वो डेवलप कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, और इस तरीके से जो गैमीटोफाइट बनता है और फिर उस गैमीटोफाइट से जो आगे स्पोरोफाइट बनेगा उसके सर्वाइवल चांसेस टू दैट स्पेसिफिक कंडीशंस ज़्यादा होते जाते हैं, और इस तरीके से चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर अडोप्टेबिलिटी यानी कि अडोप्टेशन जो है वो इन्हांस होती है। तो दीज आर द 3 सिग्निफिकेशन ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इस पूरी बेस के ऊपर हम ब्रायोफाइट्स की डेफिनेशन क्या करते हैं? ब्रायोफाइट्स, व्हाट आर द ब्रायोफाइट्स? शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ब्रायोफाइट्स जो हैं दे आर द वास्कुलर प्लांट्स which have vascular bundles are absent, in which the vascular bundles are absent. You have not the vascular bundles या vascular system. Gametophyte dominant, sporophyte attached to the gametophyte and homosporous. तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।